आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज जी सलाम पर। ईरान ने शाम के मशरिकी इलाके अल-बुकमाल में अस्करियत पसंदों के ठिकानों को मिसाइल के जरिए निशाना बनाया है। ईरान रेवोल्यूशनरी फौजी परेड पर हमले के लिए जिम्मेदार थे। जराये के मुताबिक ईरान ने अल-बुकमाल में अस्करियत पसंदों के ठिकानों पर 6 मिसाइल दागे, जबकि ड्रोन की मदद से भी उन्हें निशाना बनाया गया। ईरान ने दावा किया है कि इस कार्रवाई में मुतादिद अस्करियत पसंद मारे गए हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों इंतहा पसंदों ने तेहरान फौजी परेड के दौरान हमले किए थे, जिनमें कि 25 अफराद मारे गए थे। हलाक होने वाले लोगों में रेवोल्यूशनरी गार्ड के जवान भी शामिल थे। इस हमले के बाद पासदारान इनकलाब ने दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की धमकी दी थी। वहीं ईरान ने कहा है कि अमेरिका जौहरी हथियारों को बहाना बनाकर ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। एक अमेरिकी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ ने कहा कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम दुनिया के सामने है। बैनुल-अक़वामी एटॉमिक एनर्जी से भी उन्हें इसकी तस्दीक कर ली है। उन्होंने इसके बावजूद अमेरिका की ट्रंप इंतजामिया ने जौहरी डील से इनखला का रास्ता इख्तियार किया। जवाद जरीफ ने कहा कि ट्रंप ने सलामती काउंसिल का इजलास ईरान को नुकसान पहुंचाने के मकसद से बुलाया था, लेकिन 15 में से 14 रुकन ममालिक ने जौहरी मुआहदे से अमेरिकी दस्तबरदारी की सख्त नुक्ताचीनी की और इस तरह अमेरिका एक बार फिर आलमी सतह पर अकेला पड़ गया है। ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि ट्रंप इजराइल के इशारे पर काम कर रहे हैं। He's been making allegations about Iran since 1992. In 1992, according to him, we were supposed to have finished making a bomb in 5 years. In 1996, still 5 years. So he's been on the record, even testifying before Congress, that Iran is just about to make a nuclear weapon. If he's concerned about Iran's nuclear program, the best way to make sure is the deal that he has done his best to undermine, because JCPOA, the nuclear deal, allows the IAEA the most intrusive inspections that are available in the world. And Iran accepted those intrusive inspections because we did not have anything to hide. And those are available. The previous allegations that Netanyahu made have been investigated by the IAEA and have been rejected. So he's just trying to find a smokescreen. You remember a few weeks ago he stood beside Dimona, which is the bomb-making factory of Israel, and threatened Iran with annihilation. And now he says that Iran has threatened him with annihilation. This is absurd.